नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। याद रखें, मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब अनुच्छेद 36 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन याद रहे नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए अनुच्छेद 36 में किस बात का प्रावधान है, बात वही है, दूसरे शब्दों में केवल देख रहे हैं। ठीक है। भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया। देखिए, आपने सबसे पहले 12 देखा अनुच्छेद, जो कि भाग 3 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर भी राज्य का वही अर्थ है जो कि अनुच्छेद 12 में है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उत्तर अनुच्छेद 12 होगा। और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 36 होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब जानते हैं जो ये राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में संघ सरकार, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं शामिल हैं। तो राज्य शब्द में संघ सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 को आपने देख लिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, दो प्रश्न आपको दिख रहे हैं। प्रश्न एक ही है, दोनों के विकल्प अलग अलग हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, या अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में राज्य परिभाषित है। ए नंबर 12, 21, 13, 36, 12 और 36। देखिए, अगर इस तरह से विकल्प दिए हैं और दूसरी लाइन में विकल्प देखिए 12, 21, 13, 36, प्रश्न एक ही है, विकल्प यहाँ पर अलग अलग रखे गए हैं। जब इस तरह से पूछा जाए कि विकल्प में 12 भी हो और 36 भी हो, तो राज्य परिभाषित किस में है, आपने क्या देखा कि 12 में भी है और 36 में भी है। संदर्भ में अलग अलग है। जैसे 12 मूल अधिकारों के संदर्भ में, 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। और राज्य शब्दों को परिभाषित किया गया है, वही राज्य शब्द की परिभाषा 36 में भी दी गई है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। बस शब्दों का फर्क है। ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 36 दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों में ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 12, 21, 13, 36 अगर इस तरह से दिया है, अलग अलग दिया है, तो याद रखें प्राथमिकता किसको देंगे, 12 को देंगे, क्योंकि मूल अधिकारों के संदर्भ में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तब प्राथमिकता अनुच्छेद 12 को ही देंगे। तब मानेंगे कि राज्य की परिभाषा किस में है, 12 में है दोनों में, लेकिन बता रहे हैं ना प्राथमिकता किसको देंगे, तो प्राथमिकता अनुच्छेद 12 को देंगे। ठीक है। अगर दोनों हैं तो दोनों को देंगे, लेकिन 36 को नहीं देंगे। अगर 12 विकल्प में नहीं है, 36 है, तब जाके अनुच्छेद 36 को सही करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।